साथियों, दोस्तों, भाइयों और बहनों, सत श्री अकाल, राम राम, अस्सलाम वालेकुम, शैलोम। आज पूरी दुनिया में जिस तरीके से इंफॉर्मेशन एक्सपोजर हुआ है और जिस तरीके से टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है और हमारे हाथ में ये मोबाइल आया है, उसके बाद से हम सब बिजी हो गए हैं। हम पे इंफॉर्मेशन बम्बार्डमेंट हो रहा है, सूचना का की बम वर्षा, लगातार सब तरफ से सूचनाएं चली जा रही हैं। हम भी उनको बढ़ा रहे हैं, फैला रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। और उन सूचनाओं में जो सबसे खूबसूरत खेल है वो ये है कि झूठ का समावेश बढ़ता चला जा रहा है। अब हमें ये नहीं पता चलता कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। एक तो ये दुनिया में जो झूठ बढ़ता जा रहा है, इसका कारण है, और दूसरा ये कि हम जो झूठ को मान्यता दे रहे हैं और आत्मसात कर रहे हैं, वो इसका मेजर पोर्शन बनता है। इसका मुख्य भाग वही बनता है कि अगर हमें खुद झूठ को अमान्य करना हो तो हमें सत्य की पहचान होने लगेगी। झूठ और सच के अंदर एक फर्क ये है कि कितना भी झूठा आदमी क्यों ना हो, उसे कहना यह पड़ता है मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूं। तो जो झूठ है इसके पैर नहीं है, ये सच के कंधे पर ही बैठकर चलता है, ये इसकी मजबूरी है। तो जो शाश्वत सत्य है वो ये है कि सत्य ही चलता है, झूठ तो उसके कंधे पे बैठा हुआ है। अगर ये इसे अपने कंधे से उतार दे तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हमें आप हिंदू नाम से बुलाएं, सनातनी के नाम से बुलाएं या किसी भी नाम से बुलाएं, ये धर्म, ये संस्कृति, ये यहाँ के लोग, इनके पास एक सेट है, एक नॉर्म्स का सेट है, नियमों का एक नियमावली है। ये किसी एक व्यक्ति से, किसी एक किताब से या किसी एक से प्रारंभ नहीं होती है। ये एक बहुत लंबे समय में बहुत सारे ऋषि मुनियों ने, बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में कहा भी है, और वो छन के हमारे पास आया और अपने जीवन में उन्होंने उसको ग्रहण भी किया और उसको लागू भी किया। जैसे हम बचपन से सुनते चले आए हैं कि महाराज हरिश्चंद्र सत्य बोलते थे, लेकिन सत्य बोलने के लिए सत्य बोलने वाले का इम्तिहान होगा। तो सत्य बोलने वाले का जब इम्तिहान होता है तो उसकी कीमत अदा करनी पड़ती है। महाराज हरिश्चंद्र ने अपने जीवन में सत्य के लिए कौन कौन सी परीक्षाएं दी, ये मुझे इस हिंदुस्तान में आप लोगों को कथा दोबारा सुनाने का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि सब जानते हैं। एक बचपन में आपने कथा और सुनी होगी, पढ़ी होगी, बाबा भारती का घोड़ा। कि एक बाबा जी थे, बाबा जी के पास एक घोड़ा था। वो घोड़ा इतना शानदार था, आसपास के इलाके में कोई घोड़ा ऐसा नहीं था। उसी इलाके में एक डाकू था, डाकू खड़क सिंह अपने आप में नंबर 1 पर था। उसकी नज़र उस घोड़े पे थी। उसने बाबा जी से घोड़ा मांगा, मिलना तो था नहीं। एक दिन वो एक बीमार आदमी बन के सड़क के किनारे बैठ गया। बाबा जी अपने घोड़े पे आ रहे थे, उन्होंने देखा कि एक बीमार आदमी वहाँ बैठा हुआ है, तो उन्होंने उसको सहारा देके अपने घोड़े पे बैठा दिया और खुद पैदल चलने लगे। और अचानक उस बीमार आदमी ने अपना कंबल उतार दिया और एड़ लगा के वो घोड़े को लेके चल दिया। तो बाबा जी ने देखा कि वो तो डाकू खड़क सिंह था, तो वो हंसा। तो बाबा जी ने कहा कि घोड़ा तो तू ले जा, लेकिन ये वाकया किसी को, ये घटना किसी को बताना मत। तो वो चौंका। उसने पूछा ऐसा क्यों? तो बोले फिर कोई किसी मजबूर की, बीमार की सहायता नहीं करेगा, उसका सत्य पे से विश्वास डिग जाएगा। और इस बात ने खड़क सिंह को इतना व्यथित करा कि वो रात में चुपचाप जाके फिर बाबा जी के आश्रम में उस घोड़े को बांध दिया। हमारे को सत्य की कीमत मालूम है। इसी में मैं आपको एक छोटी सी और बात बताना चाहूँगा जो मेरे अपने जीवन में हुई। कि मैं कैथल से कलकत्ता जब साइकिल से जा रहा था तो एक बुजुर्ग मुझे हरियाणा में मिले। मैंने उनसे पता पूछा, वो झाड़ू लगा रहे थे अपने घेर में। तो उन्होंने कहा कि आप बैठो, आप यहाँ के तो हो नहीं। उन्होंने मुझे झाड़ू लगाने के बाद हाथ मुँह अपने धोए
उसके बाद उन्होंने मुझे पानी ला के पिलाया, फिर उन्होंने चाय वाय नाश्ता करवाया, खाना भी खिलवाया और कहा कि इस धूप में इस वक्त आप कहाँ जाओगे, जहाँ आपको जाना है वो पता जहाँ का पूछ रहे हैं आप, वो बहुत नज़दीक है, मैं आपको बता दूंगा। तो वो मेरे साथ बैठकर बातचीत कर रहे थे। तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि तभी कुछ ही दिन पहले ही नरेंद्र मोदी जी अपने 2014 के कैंपेन के लिए रेवाड़ी के अंदर अपनी सभा करके चुके थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि वकील साहब, उन्हें बातचीत में पता चल गया था कि मैं वकील हूँ, तो उन्होंने कहा वकील साहब क्या इसी तरह सब चलता रहेगा? तो मैंने उनकी बात को बहुत सीरियसली नहीं लिया और उसे एक हल्की ही उसमें मैंने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, अब मोदी जी आ गए हैं तो सब ठीक हो जाएगा। तो वो बहुत सीरियस हो गए। उन्होंने कहा शायद या तो आप मेरी बात को समझे नहीं या आपने इसे गंभीरता से नहीं लिया। तो मैंने पूछा क्यों, आपको ऐसा क्यों महसूस हुआ? लेकिन मुझे महसूस हो गया था कि इनके पास कुछ कहने के लिए महत्वपूर्ण है। तो उन्होंने कहा आपकी शादी हो गई वकील साहब? मैंने कहा हाँ जी। बोले कौन आया था देखने? कोई आया था देखने? मैंने कहा हाँ। बोले कौन? मैंने कहा मेरे ससुर साहब मुझे देखने आए थे। तो उन्होंने कहा ये हमारे यहाँ की प्रथा है, जब लड़की शादी लायक हो जाती है तो उसके लिए लड़का देखने घर के लोग जाते हैं, पिता जाते हैं, ताऊ जाते हैं, चाचा जाते हैं, दादा होता है दादा जाते हैं, भाई होते हैं भाई जाते हैं। तो एक लड़की के लिए एक लड़के को देखने एक कुनबे के कुछ लोग गए और उस लड़के से जब बातचीत हो रही थी तो वही जो सब सवाल आपस में पूछे जाते हैं और इसी तरीके के माहौल में पूछे जाते हैं, उन्होंने पूछना शुरू कर दिया कि बेटा शराब पीते हो कि नहीं, बेटा जुआ खेलते हो कि नहीं, बेटा कोई और औरत कि नहीं। तो जितने भी ऐब आदमी चाहता है कि भाई उसके दामाद में ना हो, वो सारे के सारे उन्होंने पूछे और उसने सबको मना कर दिया। तो लड़की का दादा बहुत खुश हुआ, उसने कहा कि राम जी की कृपा से रिश्ता बड़ा अच्छा मिला, लड़के में ऐब कोई नहीं है। तो ये सुन के वो लड़का बोला देखो जी अभी आपको तसल्ली तो नहीं है, अभी आप गांव वालों से भी मेरे पूछताछ करोगे और वो बहुत नालायक है, वो एक ऐप तो मुझ में बताएंगे ही बताएंगे। तो लड़की के दादा ने कहा कि भाई तेरे गांव वाले तेरे अंदर क्या ऐप बताएंगे वो तू ही बता दे, नहीं पूछेंगे तेरे गांव वालों से। तो उसने कहा ये सारे के सारे मुझे झूठा कहते हैं, अब मालूम कर लो कि वो कब सच बोल रहा था कब नहीं बोल रहा था, कौन से ऐप पे वो सच बोल रहा था कौन से पे नहीं बोल रहा था। तो सारे के सारे पापों की जो माँ है, जो सारे के सारे ऐबों की माँ है, वो झूठ है। हमारे जीवन में झूठ बढ़ता चला जा रहा है। हमारे जीवन में हमारे अपने व्यक्तित्व के दो पहलू हैं जिन्हें हम समझते हैं, एक है धर्म और एक है राजनीति। धर्म का जो मूल है वो है आस्था, सत्य, विश्वास, दया, करुणा, और जो राजनीति का आधार है वह है धूर्तता, षड्यंत्र, झूठ, बहकाना, निर्मम होना। तो हमारे बीच में आज जो क्लैश चल रहा है वो राजनीति और धर्म को लेकर चल रहा है। इसके विषय में आपको मैं एक छोटा सा वाक्य और सुनाना चाहूँगा कि स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका से लौट कर आए तो हिंदुस्तान में उस वक्त तो साक्षरता बहुत कम थी और संचार माध्यम बहुत कम थे, लेकिन पूरे देश में ज़्यादातर लोगों को ये मालूम था कि एक सन्यासी पश्चिम में यहाँ की संस्कृति का और यहाँ के जीवन मूल्यों का एक ऐसा प्रचार कर रहा है कि लोग उससे प्रभावित हो रहे हैं, उन्हें उनके ऊपर गर्व महसूस हो रहा था। तो जब स्वामी जी लौट कर आए तो वो कोलंबो में उतरे और कोलंबो में उनका बड़ा भारी स्वागत किया गया। पानी के जहाज से जब वो उतरे तो राजा महाराजा, ऋषि मुनि, साधु संत, व्यापारी, आम जन, किसान सब वहाँ उनके स्वागत के लिए पहुँचे थे और उसके बाद उनको टाउन हॉल लेकर गए और जब उन्होंने अपना मंच ग्रहण कर लिया जहाँ की सभा होनी थी तो सभा संचालक ने पहला प्रश्न पूछा कि स्वामी जी पूरब और पश्चिम में क्या अंतर देखा। तो स्वामी जी ने कहा कि ये सब बातें होती रहेंगी, पहले महत्वपूर्ण बुरी खबर सुनो, इंपॉर्टेंट बैड न्यूज़। तो सारे लोग सत्ते में आ गए, आए थे जश्न मनाने, स्वागत करने, खुशी मनाने, और जिसका कर रहे थे वही कह रहा था कि महत्वपूर्ण बुरी खबर सुनो। तो उन्होंने सभा संचालक ने पूछा कि वो क्या है स्वामी जी। तो स्वामी जी ने कहा कि भगवान हमारी मिट्टी में राजनीति डालना भूल गया। जैसे एक व्यक्ति की आत्मा होती है
ऐसे ही एक राष्ट्र की भी होती है। जैसे आत्मा का मूल होता है, केंद्र होता है, ऐसे ही राष्ट्र के भी होता है। बोले हमारी आत्मा का केंद्र है आस्था। वी आर बिलीवर्स। हिंदुस्तान में जितने भी हैं, चाहे हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, वी आर बिलीवर्स। उन्होंने कहा हर राष्ट्र के साथ उसके अलग अलग मूल हैं। जैसे जापान की उद्यमता हम देखते हैं, वो इतने लेबोरियस हैं कि सुनामी में बर्बाद होते हैं, भूकंप में बर्बाद होते हैं, अपने आप ही खड़े हो जाते हैं और काम पे लग जाते हैं और राष्ट्र का पुनर्निर्माण कर लेते हैं। जर्मनी के उन्होंने प्रेसिशन बताया, प्रवीणता। आज भी दुनिया में सबसे अच्छी और सबसे प्रिसाइज मशीन जर्मनी के अंदर बनती है। फ्रांस के उन्होंने कलात्मकता बताया। आप फ्रांस जाएंगे, फैशन की राजधानी पेरिस है, वहाँ खाना भी अगर पेश किया जाता है तो रेस्टोरेंट में अगर आप जाएंगे तो वो बिल्कुल ऐसा लगेगा तो गुलदस्ता सजा के लेके आ रहा है। और ब्रिटेन के उन्होंने राजनीति बताया था, और ब्रिटेन हम पे हुकूमत कर रहा था। 1 लाख अंग्रेज 34 करोड़ हिंदुस्तानियों पे हुकूमत कर रहे थे। तो राजनीति के 1 लाख 34 करोड़ आस्थावानों पर भारी पड़ते हैं। हमें आज की तारीख में जो हमारे साथ हो रहा है वो ये एक दुर्भाग्य की बात है कि हमारे धर्म के साथ ही राजनीति की जा रही है। हमारे साथ जो राजनीति की जा रही है वो राजनीति धर्म के नाम पे की जा रही है। आज के आध्यात्मिक गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस जैसे नहीं है, स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे नहीं है, स्वामी विवेकानंद जैसे नहीं है, रमण महर्षि जैसे नहीं है, महर्षि अरविंद जैसे नहीं है। आज तो गुरमीत राम रहीम उर्फ पिताजी, आसाराम बापू, बागेश्वर महाराज। तो ये जो धर्म के अंदर राजनीति का समावेश किया गया, ये हमारे कष्टों का मूल कारण है। और इस रास्ते पे अगर आप और आगे चलेंगे कुछ दिन, तो ये मानकर चलिए कि आप अपनी मूल आदिम प्रवृत्ति के खिलाफ कार्य करेंगे और उसका खामियाजा अगली पीढ़ी को भुगतना पड़ेगा। किस रूप में? एक कमजोर राष्ट्र के रूप में, एक हो सकता है विखंडित राष्ट्र के रूप में, एक आपस में लड़ते हुए राष्ट्र के रूप में। हमारी कथनी और करनी में जो अंतर है, हम गाय को तो माता कहते हैं, हम उसे बचाने के लिए भी दृढ़ संकल्प रहते हैं। अब हिंदूवादी सरकार है केंद्र में भी और यूपी में भी, और हम उस गाय को बचाने के लिए क्या प्रयास करते हैं कि हम उसके मारने पर रोक लगा देते हैं और वो खेतों में चली जाती है। किसान अपने खेत की बैरिकेडिंग भी नहीं कर सकता, किसान उस जानवर को वहाँ से भगा भी नहीं सकता। तो ये रात और दिन की जो नुकसान किसान का हो रहा है, कीमत गौ को माता आप कह रहे हैं, ये आपके धार्मिक एजेंडे में है, ये आपके राजनीतिक एजेंडे में है कि हम गौ को माता कहकर इसकी रक्षा के लिए सारे संभव कदम उठाएंगे, लेकिन इसकी कीमत किसान अदा करेगा। अभी कुछ ही दिन पहले आपने देखा, लेप्सी बीमारी से लाखों गायें मर गई और उनको हमने गड्ढे खोद खोद के जेसीबी से दबा दिया। तब हमारी आत्मा नहीं जागी। माँ कहने वाले, गाय को माँ कहने वाले लोगों ने उन दिनों क्या प्रयास किए? अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन हो, आपके पास कोई सूचना हो, इस मामले में कोई बाइट हो, कोई आपके पास वीडियो रिकॉर्डिंग हो, तो आप मुझे दिखाएं। झूठ का समावेश इतना ज्यादा बढ़ गया कि कोरोना काल में लाखों लोग जो सड़क पर 700-700 किलोमीटर, 500-500 किलोमीटर चलकर अपने घर को गए, महानगरों को छोड़कर, उस पे केंद्रीय मंत्री ये कह रहे थे कि हमने एक भी व्यक्ति को कष्ट नहीं होने दिया और उसको सुरक्षित उसके घर तक, जबकि हजारों तो सड़कों पे और रेलवे लाइन पे, बहुत सारे तो रेलवे लाइन पे कट के मर गए थे। उन दोनों की खबरें आपके पास हैं। झूठ का दूसरा उदाहरण, जब कोरोना काल दूसरा आया और लाखों लोग ऑक्सीजन की कमी से परेशान थे और हमने देखा सोशल मीडिया पे बहुत सारे, हमने इस तरीके के वीडियो देखे कि लोग ऑक्सीजन की कमी से तड़प तड़प के मर गए, तब भारत की सरकार ने संसद में ये कहा कि उसे राज्यों से ये सूचना प्राप्त हुई है कि एक भी व्यक्ति की मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई। हमने इस झूठ को भी मान्यता दे दी और हम निर्मम बन गए। देशभक्त तो हम बनते हैं, धार्मिक तो हम बनते हैं, लेकिन अपने ही साथ के, अपने ही
देश के लोगों के प्रति हम इतने निर्मम बन गए और हमने इस झूठ को स्वीकार कर लिया। आज की तारीख में जो आपको लेटेस्ट सबसे ताज़ा उदाहरण देता हूँ वो ये है, और वो कानून से संबंधित है। दो हैं घटनाएं, एक बहुत पुरानी और एक बिल्कुल नई। उसके साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा और आपको ये बात पूरी समझ में आ जाएगी कि आज मैंने राजनीतिक विषयों से अलग हटकर जो दुनिया में घटित हो रहा है, आपकी हमारी धर्म की और राजनीति की बात क्यों करिए। मृत्यु के समय दिया गया बयान डाइंग डिक्लेरेशन इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर सर जेम्स स्टीफन ने लिखा था, और उसका मूल प्रिजम्पशन उसने ये लिया था कि भारत एक आध्यात्मिक राष्ट्र है। एक मरता हुआ व्यक्ति झूठ नहीं बोलेगा क्योंकि आत्मा का परमात्मा से मिलन का समय है और वो नहीं चाहेगा कि उसकी आत्मा झूठ बोलकर दूषित होकर परमात्मा के सामने जाए। तो उसने डाइंग डिक्लेरेशन को रखा था। ये डाइंग डिक्लेरेशन जो था, इंग्लैंड के अंदर जो डाइंग डिक्लेरेशन की फॉर्म थी उससे थोड़ा भिन्न था, क्योंकि वो यहाँ विषय नहीं है, क्योंकि ये कानून की क्लास नहीं है या कोई अदालत नहीं है। बस इतना मैं आपको बताऊंगा कि वो उससे थोड़ा भिन्न था और यहाँ के लोगों को आध्यात्मिक मानते हुए सर जेम्स स्टीफन ने इसे लिखा था। लेकिन जब सर जेम्स स्टीफन हिस्ट्री ऑफ क्रिमिनल लॉज इन इंग्लैंड लिख रहे थे, तब उन्होंने लिखा कि मेरे डाइंग डिक्लेरेशन ने हिंदुस्तान में कमाल कर दिया। उन्होंने इसे अपनी गलती स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि मद्रास हाईकोर्ट के एक बैरिस्टर ने मुझे ये चिट्ठी लिखकर पूछा कि मरता हुआ व्यक्ति सच बोले, इसमें उसका क्या फायदा है। तो बोले, ओहो, ये तो मरते हुए भी सच और झूठ में नफा और नुकसान देख रहे हैं। ये आध्यात्मिक नहीं है, ये व्यापारी लोग हैं। दूसरी बात उन्होंने कहा कि पता नहीं कैसे पंजाब के इलाके में मरते हुए बूढ़े को चोटें पहुंचाने के लिए वो सारे खानदानी दुश्मन उस एक पल में वहां कैसे जमा हो जाते हैं कि बापू बरछे की चोट बाकी रह गई है, फतेह सिंह का नाम लिखा दे, उससे भी तो जमीन का झगड़ा चल रहा है। अच्छा, फतेह सिंह 10 साल पहले गांव छोड़कर जा चुका हो। तो हम तब भी इतना ही झूठ बोलते थे। लेकिन आज इस विषय पे बात करने की वजह ये रही कि हमारे जो वर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, भारत की सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ साहब, इन्होंने एक बात कही और बहुत खूबसूरत बात कही, जो उनके चरित्र को, उनकी आस्था को, उनके संस्कारों को, उनकी परवरिश को मैं उसका श्रेय देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी, लोकतंत्र और सच एक साथ चलते हैं। ये लोकतंत्र की मजबूरी है कि उसके साथ सच का समावेश होना ही चाहिए और सरकार सच बोले, ये प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। तो एक तरफ हम राजनीतिज्ञों के झूठ को देख रहे हैं और दूसरी तरफ हम न्याय की गंगा के मुख्य पुजारी जो वहाँ बैठे हुए हैं, उनकी सत्य में जो आस्था है, लोकतंत्र में जो आस्था है, वो दर्शाती है। तो ये एक तरफ सत्य का प्रकाश है, एक तरफ झूठ का अंधकार है और इन दोनों के बीच में संघर्ष है। जीत सत्य की होगी, क्योंकि ये आपने भी अपने जीवन में महसूस किया होगा कि अंधेरा चाहे 1000 साल पुराना क्यों ना हो, कितना ही काला क्यों ना हो, कितना ही गहरा क्यों ना हो, प्रकाश की एक किरण जो है वो उस अंधेरे से ये नहीं पूछती कि तेरा वजूद क्या है, तू कितना पुराना है, वो उसे एक पल में छांट देती है। तो आइए हम और आप इस बात के लिए प्रार्थना करें अपने अपने ईश्वर से। जो मेरे मुसलमान भाई आज नमाज में जाएं, उसके बाद वो अपनी इबादत के बाद वो भी ये दुआ मांगें। हिंदू भी जब आरती करें, भगवान का स्मरण करें, तब भी वो इस बात के लिए कहें कि सत्य के प्रकाश में हम लोग लौटें, ताकि हम जिस हालत में हैं, इस हालत में हमारी अगली पीढ़ी ना हो। हम असत्य को त्यागें। सत्य के मार्ग का थोड़ा मुश्किल होता है। गांधी जी ने तो सत्य के प्रयोग नाम से अपनी आत्मकथा लिखी है, लेकिन गांधी जी का सत्य में ऐसा कोई गहरा विश्वास नहीं था। दूसरी तरफ स्वामी विवेकानंद है। तो भारत के सामने एक समय ऐसा आया था
कि वो एक दोराहे पे खड़ा हुआ था, या तो वो गांधी जी के रास्ते पे जाता, या वो स्वामी विवेकानंद के रास्ते पे जाता, या तो वो जवाहरलाल नेहरू के रास्ते पे जाता, या सुभाष चंद्र बोस के रास्ते पे जाता। तो भारत ने मुश्किल रास्ता, थोड़ा सा मुश्किल रास्ता छोड़ के, लेकिन जो बहुत सुखकारी और फलकारी होता, उसे त्याग कर गांधी जी की राजनीति के रास्ते को चुन लिया। तो आज इस प्रार्थना के साथ कि हम ये प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, हमारे जीवन में सत्य के प्रकाश को ला और हमारे को उसको स्वीकार करने की साहस दे। सत्य बोलने का साहस, सत्य स्वीकार करने का साहस पहला मूलभूत फंडामेंटल है। अगर आप में सत्य को बोलने का साहस नहीं है, अगर आपके अंदर सत्य को स्वीकार करने का साहस नहीं है, तो आप निश्चित रूप से अपने आप को राजनीतिज्ञ माने, कायर माने, धूर्त माने और लोगों को मूर्ख बनाने वाले माने। इसी के साथ मैं आज अपनी बात समाप्त करूंगा और आपको एक बार फिर कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ें। जय हिंद, जिए हिंदुस्तान।